आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, अपन ने पिछले वीडियो में भूतकाल के 4 भेदों का अध्ययन किया था। आज अपन भूतकाल के 5वें भेद का अध्ययन करेंगे। भूतकाल को पहले भी मैंने परिभाषा के बारे में स्मरण करवाया था और पुनः स्मरण है। जो काम क्रियापद के द्वारा जो कार्य समाप्त हो चुका है, बीत चुका है, समय चला गया है, उसके अंतर्गत जो वाक्य आते हैं वो भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। आज विद्यार्थी अपन भूतकाल के 5वें भेद का अध्ययन कर रहे हैं। 5वां भेद है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत का सीधा सीधा नाम अर्थ होता है कि जिस क्रियापद से कार्य भूतकाल में होने का प्रतीत होता है, लेकिन समाप्त होने में उसे संदेह बना रहता है, वो भूतकाल के अंतर्गत वाक्य आता है। एक बार पुनः उसकी श्यामपट के द्वारा जो परिभाषाएं लिखी हैं उसको मैं प्रस्तुत पुनः स्मरण करवा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। संदिग्ध भूत जिस क्रियापद से कार्य का भूतकाल में होने का बोध तो हो, परंतु कार्य समाप्ति के प्रति अभी संदेही बना रहे, उसे हम संदिग्ध भूत कहते हैं। संदिग्ध भूत के उदाहरण लिखा है मैंने। संतोष स्कूल गई होगी, उसने खाना खा लिया होगा, वे चले गए होंगे। अब विद्यार्थियों देखिए, पुनः एक बार स्मरण करवा रहा हूं कि संदिग्ध भूत जिस क्रियापद से कार्य का भूतकाल में होने का प्रतीत हो रहा है और कार्य की समाप्ति पर हमेशा संदेह बना रहे, उस वाक्य ने होकर वह वाक्य वो भूतकाल के भेद के अंतर्गत संदिग्ध भूत जो 5वें नंबर का है, उस समय वह वाक्य बना रहेगा। अब देखेंगे, हमने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। संतोष स्कूल गई होगी। अब संतोष स्कूल गई होगी भूतकाल में हो रहा है, काम प्रतीत हो रहा है, क्रियापद का कार्य भूतकाल में होने का प्रतीत हो रहा है, लेकिन स्कूल गई होगी उसके प्रति, कार्य के प्रति समाप्ति का संदेह बना रह रहा है, इसलिए ये वाक्य संदिग्ध भूत के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार उसने खाना खा लिया होगा जो वाक्य है, क्रियापद खाना खाने का कार्य क्रियापद का द्वारा भूतकाल में कार्य होने का प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभी खाना खा लिया होगा, कार्य खाने का जो कार्य है वो समाप्त होने पर हमें संदेह बना रह रहा है, इसलिए ये वाक्य संदिग्ध भूत के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार वाक्य है वे चले गए होंगे। अब देखिए, क्रियापद से कार्य का भूतकाल में होने का प्रतीत हो रहा है, लेकिन वह चले गए होंगे। इसमें चले जाना, यह कार्य होने में अभी संदेह, पूर्ण होने में संदेह लग रहा है, इसलिए इस वाक्य को संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत माना जाता है। और विद्यार्थियों, जो भूतकाल के जो भेद हैं, उस भेद के अंतर्गत जिन वाक्यों के पीछे सहायक क्रिया होगी, होगा और होंगे, ये तीनों जब सहायक क्रिया किसी वाक्य के पीछे लगती हैं, तब ये ऐसे इस सहायक क्रियाओं से निर्मित बनने वाले वाक्य संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत माने जाते हैं।
विद्यार्थियों, अपन ने भूतकाल का 5वां भेद अध्ययन किया। इसके पश्चात भूतकाल का जो 6ठा भेद है वो जो इस प्रकार है, हेतु हेतु मद भूत, हेतु हेतु मद भूत। अब उसकी परिभाषा जो इस प्रकार है, जिस क्रियापद से यह प्रतीत होता हो कि कार्य संपन्न होने वाला था, परंतु किन्हीं कारणोंवश नहीं हो सका, उसे हम हेतु हेतुमद भूत कहते हैं। देखिए, इसकी पुनः स्मरण के लिए परिभाषा है, जिस क्रियापद से प्रतीत होता हो कि कार्य संपन्न होने वाला था, पूर्ण होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश कार्य संपन्न नहीं हो सका, कारणोंवश संपन्न नहीं हो सका, उसे हम हेतुमद भूतकाल कहते हैं। मैंने नोट रूप में लिखा है कि एक क्रिया की समाप्ति दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। एक क्रिया की समाप्ति दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। एक क्रिया समाप्त होगी और दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। अब मैंने उदाहरण के लिए 2 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं हेतुमद भूत को समझने के लिए। यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होते। देखो, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होते। अब इस वाक्य में क्रियापद से प्रतीत होता है कि कार्य समाप्त होने वाला था, उत्तीर्ण होने वाले थे, लेकिन विद्यार्थी किसी कारणवश के कारण वो उत्तीर्ण हुआ। वो कारण क्या है? जिसमें कठिन परिश्रम नहीं की। वाक्य में कहा हुआ है, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होते। तो यहां पर उत्तीर्ण होने वाला था विद्यार्थी, लेकिन उसका कारण बना कि उसने कठिन परिश्रम नहीं की, इसलिए वो उत्तीर्ण नहीं हो सका। तो जो कार्य समाप्त होने वाला था क्रियापद से, लेकिन कारणवश कठिन परिश्रम नहीं की, इसलिए वो विद्यार्थी कारण बना, कठिन परिश्रम न करने का कारण बना, इसलिए वो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहा। तो ये वाक्य कारण बनने के कारण, कारणवश के कारण कार्य समाप्त होने वाला था, लेकिन कारणवश के कारण कार्य समाप्त नहीं हो सका। इसलिए ये वाक्य हेतुमद भूतकाल के अंतर्गत आता है। अब दूसरा वाक्य है, यदि तुम देश सेवा करते तो तुम्हारा यश बढ़ता। इस वाक्य में यदि तुम देश सेवा करते तो तुम्हारा यश बढ़ता। तो यहां पर यश बढ़ना, यश नहीं बढ़ा इस वाक्य में, क्योंकि उसका कारण बना कि उसने देश की सेवा नहीं की। यश बढ़ना और उत्तीर्ण होना दोनों वाक्यों में, इसमें दोनों के कारण बन रहे हैं। उत्तीर्ण होने वाले में कठिन परिश्रम न करना कारण, और यश बढ़ने में देश की सेवा न करना कारण बना। इसलिए दोनों वाक्यों के अंतर्गत यहां पर हेतुमद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, अपन ने आज भूतकाल के 6 भेदों का अध्ययन किया, और उसी वीडियो के अंतर्गत अपन भूतकाल के 6 भेदों का चित्र समझ पाए। अब भविष्य
काल के बारे में अध्ययन इसी वीडियो के अंतर्गत कर रहे हैं। भविष्यत काल का जो क्रियापद से आने वाले समय का जो बोध होता है, प्रतीत होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। मैंने आगे वाले जो काल पढ़ा रहे थे उस काल के शुरुआती में, वर्तमान काल के शुरुआती में हमने मेरे द्वारा भविष्यत काल, वर्तमान काल और भूतकाल तीनों की परिभाषा उस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की थी। आज अपन भविष्यत काल के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। भविष्यत काल के भेद दो होते हैं जिनमें मैंने अपने श्यामपट के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, लिखे हैं। पहला भेद है सामान्य भविष्यत और दूसरा है संभाव्य भविष्यत। दो भेद होते हैं। अपन सबसे पहले प्रथम भेद को अध्ययन कर रहे हैं, उसका है सामान्य भविष्यत काल। अब देखिए, सामान्य भविष्यत काल की परिभाषा समझते हैं, पहले स्मरण करते हैं। अब देखिए, जिस क्रियापद से आगे आने वाले समय में कार्य की संबद्धता का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। देखिए, जिस क्रियापद से आगे आने वाले समय में कार्य की संपन्नता या समाप्त होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। देखिए, एक बार पुनः स्मरण, जिस क्रियापद से आगे आने वाले समय में कार्य की समाप्ति का, संपन्नता का या समाप्ति का बोध होता है, वहाँ पर सामान्य भविष्यत काल का प्रयोग होता है। अब देखते हैं उसके उदाहरण। देखिए, मैंने उदाहरण प्रस्तुत दो किए हैं सामान्य भविष्यत के। पहला है, आज का बालक कल का नागरिक होगा। देखो, वाक्य में बताया ना, जिस क्रियापद से आने वाले समय में कार्य की संपन्नता का बोध होता है। तो देखिए, इस वाक्य में आज का बालक कल का नागरिक, आने वाले क्रियापद के द्वारा आने वाला जो समय, उसमें आज का जो बालक है कल भारत का नागरिक होगा। ये कार्य, बालक आगे बड़ा होगा, नागरिक बनेगा, तो उसका आने वाले समय में कार्य की संपन्नता का बोध हो रहा है, समाप्ति का बोध हो रहा है कि यह आज का बालक कल का नागरिक होगा। यानी आज का बालक है वो कल का भारत देश का नागरिक बनेगा। तो यहाँ पर आने वाले समय का, नागरिक बनने का समय का प्रतीत हो रहा है, बोध हो रहा है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, परिश्रमी सदा सफलता प्राप्त करेगा। देखिए, परिश्रमी सदा यानी हमेशा, जो आने वाला समय मेहनती होगा, क्रियापद है, मेहनती होगा, जो सदा यानी हमेशा आने वाला समय होगा उसमें सफलता प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार का जो, जिस क्रियापद से आने वाले समय में कार्य की समाप्ति या संपन्नता का बोध होता है, वहाँ पर सामान्य भविष्यत काल का प्रयोग होता है। अब विद्यार्थियों, अपन ने भविष्यत काल के प्रथम सामान्य भविष्यत का अध्ययन किया, बोध प्राप्त किया। अब उसका अंतिम भविष्यत काल का दूसरा भेद है, अंतिम, वो है संभाव्य भविष्यत। अब देखेंगे, संभाव्य भविष्यत संभावना प्रकट करना, सामान्य अर्थ होता है। लेकिन एक बार अपन श्यामपट्ट के माध्यम से उसकी परिभाषा सहज रूप से समझ लेते हैं, जो इस प्रकार है परिभाषा। जिस क्रियापद से भविष्य में होने वाले कार्य की संभावना प्रतीत हो। देखो, जिस क्रियापद से भविष्य में होने वाले कार्य की संभावना हो, जिस क्रियापद से भविष्य में जो होने का जो कार्य है वो संभावना प्रकट होती है, वहाँ पर प्रतीत हो, उसे हम संभाव्य भविष्यत कहते हैं। यानी जिस क्रियापद से भविष्य में कार्य की संभावना का होने की, कार्य होने की संभावना प्रकट होती है, वहाँ पर भविष्यत काल संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। अब इसकी
उसके लिए जो उदाहरण है मैंने प्रस्तुत किया है, हो सकता है भारत में राम राज्य की कल्पना साकार हो, यानी हो सकता है भारत में राम राज्य की कल्पना साकार हो। ऐसी संभावना की गई है कि भविष्य में राम राज्य जैसा ऐसा राज्य भारत में स्थापित हो सकता है। ऐसी इस वाक्यों में राम राज्य की भारत देश के अंदर संभावना का प्रकट किया है, इसलिए उस वाक्यों में संभाव्य भविष्यत काल का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के अंतर्गत भूतकाल के दो भेद, संदिग्ध भूत और हेतुमन भूतकाल, दोनों का अध्ययन किया, परिभाषा समझी। इसके साथ भविष्यत काल के दोनों भेदों का अध्ययन किया, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्य, दोनों का अध्ययन और उदाहरण प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों में PDF फाइल के माध्यम के द्वारा इस वीडियो का जो अध्ययन करवाया है उसके प्रश्नों प्रस्तुत PDF फाइल के द्वारा भेजूंगा। उनको सुंदर और लेखनी में कार्य को पूर्ण करना है अपने गृह कार्य की कॉपी में।